नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। मंगल शासन वन का हमारा कर्म का पाठ चल रहा था, जिसमें हमने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इस पे हमारी चर्चा पूरी हो गई थी, है ना। चैप्टर में लास्ट में नो कर्म से रिलेटेड भी चर्चा थी, जो लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, उसको डिस्कस करना रह गया था। आज उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म में जो भेद प्रभेद बताए थे और जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, उसमें से कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पहले वो पूछें, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। बताइए। क्लियर था सभी को? तो मैं मान के जी। चलता हूँ, चलो क्लियर है। ठीक है। चलिए। सो अब आगे जो हमारी बात आ रही है वो आ रही है अब नो कर्म की बात, है ना। तो नो कर्म क्या चीज है? द्रव्य कर्म हो गए, भाव कर्म हो गए, अब नो कर्म, है ना। जैसे हम नो कषाय कर, नो कषाय का हमने मीनिंग समझा था। नो का मतलब होता है किंचित, है ना। किंचित अल्प, सुख दुख का कारण। अल्प जिसका रिलेशन हो रहा है, जिसका इफेक्ट है ना। किंचित मतलब न्यून, थोड़ा सा, है ना। जैसे हम रिलेशन जो हम कषाय बोल रहे हैं, किंचित कषाय, न्यून कषाय, छोटी कषाय, तो हम उसको नो कषाय बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो कर्म है वो नो कर्म है, किंचित कर्म। अब किंचित कर्म का मीनिंग क्या हुआ? कर्म होगा तो पूरा होगा। किंचित कर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पे? किंचित कर्म का यहाँ पे मीनिंग है जो किंचित सुख दुख का कारण बने, है ना। आपको पीडीएफ दिख रही है, वो है आपके पास? नहीं है तो मैं हाँ, स्क्रीन, नहीं है। है धर्मिष्ठा जी आपके पास? जी जी भैया। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देते हैं, है ना। तो हमारी क्या हुई, भाव कर्म और द्रव्य कर्म को देखने के बाद अब नो कर्म का विचार करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? शरीर आदि नो को नो कर्म कहते हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं वो अभी समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? यह द्रव्य कर्म व्रत, द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है ना। इसलिए नो कषाय, नो का मतलब होता है ईशत, अल्प, किंचित, वो है उसका वाचक है नो, नो का मतलब, है ना। यहाँ किंचित शब्द इस बात का सूचक है कि दुख में मूल निमित्त तो द्रव्य कर्म ही है, निमित्त कारण तो वास्तव में द्रव्य कर्म है, नो कर्म नहीं है ना। अब समझना, वास्तविक दुख क्या है, असली दुख क्या है, वो है भाव कर्म। क्या बोला? असली दुख असली दुख क्या है? भाव कर्म। भाव कर्म। असली दुख भाव कर्म, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, इस रूप जो भाव हो रहे हैं, असली दुख तो वो ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है ना। जितने भी विकारी भाव हैं, कषाय भाव हैं, पाप भाव हैं, ये सारे ही सारे दुख के कारण है। ये ही भाव दुख के कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं, है ना। तो ये हुआ क्या? भाव कर्म, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? भाव कर्म। तो भाव कर्म ही वास्तव में दुख के कारण है। कोई बोले क्या दुख का कारण क्या है, तो जीव के लिए वास्तव में दुख के कारण भाव कर्म है। फिर बात आई द्रव्य कर्म। तो क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म से वस्तुएं का संयोग वियोग होता है। द्रव्य कर्म के कारण जीव में मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये निमित्त कारण से बात करी गई है। निमित्त कारण मतलब कि जब जब राग द्वेष होंगे तब तब वो मोहनी कर्म का उदय होगा, द्रव्य कर्म का उदय कहलाएगा।
तो जब द्रव्य कर्म का उदय है, दैट मीन्स आपको दुख होगा, है ना। हम्म, कोई मोक्ष मार्गी जीव हो, ज्ञानी जीव हो, तो उसकी बात अलग है। उसके पास तो कहना चाहिए ब्रह्मास्त्र है, उसके पास भेद विज्ञान का। तब वो कर्मोदय कैसे भी आते हैं तो भी उसको वो दुखी नहीं कर पाते, तो वो तो अलग बात हुई, है ना। और जो अज्ञानी जीव है, जो उसको भेद विज्ञान की कला नहीं पता है, जिसको आत्मा का स्वरूप नहीं पता है, उसको यदि राग द्वेष हो रहे हैं तो दुख के कारण कौन है, कि पहले तो उसकी गलती ही दुख का कारण है। पर जीव की वो अपनी। जीव वो जीव सर पकड़ के बैठ जा रहे, मेरी गलती, मैंने ये दुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, अरे तुम, जो अज्ञान हो, राग द्वेष हो रहे हैं ना, तुम नहीं कर रहे, ये कर्मों के कारण हो रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं कर्मों के कारण, कि उसकी दृष्टि बदल जाए, है ना। कि कर्मों के कारण हो रही है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम यदि अपने स्वरूप का निर्णय करोगे तो तुम सुखी हो सकते हो। तो उसकी दृष्टि हटाने के लिए वाली बात है। क्या, जैसे कोई लड़का हो, क्या मान लो गलत संगति में चले जाए, तो लड़के का या किसी भी बच्चों का गलत संगति में जाना, गलत संस्कार सीखना, तो गलती किसकी है, वास्तव में तो स्वयं की ही गलती है। बच्चे को पीटेंगे तो वही पीटेंगे, भैया तुम क्यों चला गया उसके पास, क्यों, किसने बोला था जाने के लिए, वगैरह वगैरह। अब वो तो उसको डांटा तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, कि मम्मी तो डांटती रहती है, पापा तो डांटती रहते हैं। तो कोई समझदार पुरुष क्या बोलेगा, अरे तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो तुम, वो जो उसी था ना, उसी उसी ने तुम्हें सिखाया था, तुम तो नादान हो, तुम तो बच्चे हो अभी, तुम्हारी गलती नहीं है। तो बच्चा क्या होता है, उसकी माइंड से वो चीज हटती है कि मैंने गलत काम किया। तो अपन क्या बोलते हैं कि अरे संगति के कारण बिगड़ा था वो, बच्चा तो हमारा एकदम सही है। तो क्या बोलते हैं, इस रीजन से क्या बोलते हैं, कि उसकी गलती पे आवरण डालते हैं, और दूसरे को का आरोप लगा के क्या बोल रहे हैं, वास्तव में गलती तो लड़की की थी, तो दूसरे पे आरोप लगा दिया तो तुम्हारी संगति के कारण बिगड़ा है। तो उससे क्या होता है, कि वो गलती छुपती है, और सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाने के लिए उसको सही रास्ता दिखाया जाता है। तो वैसे ही असली गलती तो यही है, क्या, भाव कर्म, अज्ञान मोह द्वेष। परंतु कर्मों का कहना कि कर्मों के कारण दुख होता है, तो वो गलती छपा, वो इसलिए बात कही कि कर्म, जब तक कर्म का उदय है तब तक वो गलती होगी, तो कर्म पे डाल दो बात, जिससे कि जीव ये सीख जाए कि कर्म कर्म जब तक है तब तक रहेंगे, पर मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। तो मैं उस सही डायरेक्शन में जाने के लिए मैं उस पर एफर्ट लगा सकता हूँ। ठीक है। और दूसरे एंगल ये भी है, कोई मान लो अगर इसी बात को समझ ले कि अपनी गलती है, किसी ने नहीं करवाई, तो भी वो सुधर सकता है। एक इससे आदवाद ये भी है, वो ये समझेगा अरे मैंने गलती करी थी, मैं ही खुद सुधर जाऊंगा तो मेरे को कर्म बंधन नहीं होगा। एक ये भी सुधरने का एंगल है ना। तो प्रथम तो अपनी गलती है, दूसरा निमित्त, निमित्त की अपेक्षा, निमित्त की मतलब अपेक्षा मतलब जब तक भाव कर्म होंगे तब तक कर्म का उदय होगा। तो कर्म को बोल रहे हैं कि दुख का मूल कारण कर्म का उदय है ना। अब ये नो कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, कि ये बोल रहे हैं कि द्रव्य कर्म दुख का कारण है, पर जब द्रव्य दुख होता है तो कोई ना कोई पर पदार्थ का लक्ष्य रहता है, कोई ना कोई पर, अज्ञानी जीव को कोई ना कोई पर पदार्थ का लक्ष्य होगा। तो उस लक्ष्य होने के कारण उसको नो कर्म कह देते हैं। पर नो कर्म के कारण दुख हो रहा है ऐसा नहीं है। क्या बोला, इसकी नो कर्म की एक दूसरी डेफिनेशन भी है सरल शब्दों में। पहले तो अपन सिंपल ये पढ़े थे ना, शरीर आदि को नौ कर्म के। हाँ तो वही तो बोले ना, तो नो तो कर्म का अभी मतलब आप, क्या है, क्या आप क्या पूछ रहे हैं, पूछे। नहीं अभी आप जैसे क्या समझाए वो नहीं समझाए जैसे। मैं ये बोल रहा हूँ, भाव कर्म और द्रव्य कर्म की तो बात हो गई। हम्म।
अब ये वाली बात चल रही है, नो कर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखा शरीर आदि नो कर्म, और एक किंचित हम्म। दुख के कारण है। तो दुख के कारण, किंचित कारण कैसे हैं, कि जब हमें दुख होता है तो इनका लक्ष्य होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है नो कर्म की। क्या है दूसरी डेफिनेशन? कि शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं, जिनका लक्ष्य करने से राग द्वेष हो। क्या बोला? शरीर और शरीर से रिलेटेड संबंधित। चीजें हैं, जितने भी पर पदार्थ हैं, इस जो आपको शरीर अभी मिला है, ये शरीर प्लस इससे रिलेटेड कोई भी वस्तु जिसका हम लक्ष्य कर राग द्वेष होते हैं, वे सारे पदार्थ नो कर्म हैं। जैसे मान लो आप घर में रह रहे हो, आपका कपड़ा फट जाए, तो क्या होगा? आपको दुख होगा, ये किसने फाड़ दिया, हमारी इतनी अच्छी ड्रेस थी। अच्छा सुनना, दुख किसको हो रहा है? मुझे जीव को दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? कि कर्म का उदय है, इसलिए कर्म का दुख हो, उदय होगा तो दुख होगा। लक्ष्य किसका? अच्छा, आपका दुख में वो कपड़ा जो है, वो दुख का कारण है क्या? अभी क्योंकि आपका लक्ष्य हुआ है ना कि ये मेरा कपड़ा है, तो इसलिए हम्म। दुख का कारण वो कहलाएगा। और जैसे ही मान लो कोई, यार यार ये साड़ी फट गई, ये साड़ी जल गई, धोबी आके बोले, अरे रे सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपकी आपकी नहीं है, ये बगल वाले आपकी ने उनकी है, पड़ोसी की। तो क्या बोलते हैं, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। ऐसे क्यों हो गया? मोर आदेश का आपने उस वस्तु का लक्ष्य करा, लक्ष्य अपना माना। अपना माना, तो अपना मानना वास्तव में दुख का कारण है, पर वस्तु सामने आई ना, इसलिए वो दुख का कारण है ना। सुमंत प्रकाश जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मतलब कैसे कैसे सेकंड्स में लोगों के क्या कहते हैं, विचार आप बदल। चेंज होते हैं, उसकी उसके एंगल से क्या सुख दुख कैसे रिलेट वो होता है, तो कैसे चेंज होते हैं। तो एक बार क्या उन्होंने कहानी बताई कि मान लो एक बच्चा था, तो उसके पास चप्पल थी, चप्पल से जा चप्पल या पता नहीं जो भी पहन लो, शूज कह लो, तो शूज पहन के जाता था स्कूल, या कहीं घूमने जाता था चप्पल पहन के, सैंडल पहन के। तो बहुत वो क्या रगड़ गई थी, पापा बहुत कंजूस थे उसके, तो हाँ कुछ भी हो तो सिलवा देते, कुछ करवा देते, अब वो बच्चा परेशान है ना। तो वो लोग गए मंदिर में, मंदिर में बहुत भीड़, तो मंदिर से भीड़ है, तो वो सोच रहा, वो भगवान के पास गया, भगवान जी आज इतनी भीड़ है, जो जो जूते हैं आप इसको गुम करवा देना, जिससे कि मेरे को नए शूज मिल जाए। तो गए बाहर, तो सही में चप्पल नहीं, वो शूज नहीं मिले। तो अब देखना, वो क्या है वस्तु? जूत, लक्ष्य। चप्पल है जो भी है ना, शूज लेके चलते, हम्म। अब वो नहीं मिली, तो बाहर गए तो वो नहीं मिली, तो बच्चा क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, पापा चप्पल नहीं मिल रही, चलो नए शूज लेने चलो। और पापा को टेंशन हो रही है, हो गए। अरे यार अब नए शूज दिलाने पड़ेंगे भाई, चल रहे थे बढ़िया इतने इतने महीनों से सालों से, अब नए दिलाने पड़ेंगे, वो ढूंढ रहे हैं उसके पापा। अब देखना, वस्तु है एक जो नहीं मिल रही, एक को हो रहा है दुख, एक को हो रहा है सुख। ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता कैसी है उस वस्तु को लेकर। तो वास्तव में वो मान्यता, वो कल्पना सुख दुख का कारण बनी, पर लक्ष्य क्या है? जूता। जूता तो वही नौकर हुआ। तो वो वो जूता जूता। नौकर है ना। अब घर गए, तो बोलते कि अब तो मम्मी ने देखा, अरे बेटा नंगे पाँव आ गया। क्यों भाई, इसकी ये नंगे पाँव क्यों आ रहे हैं? अरे वो जूता घूम गया। वो बच्चा बोलता है एकदम, मम्मी जूता घूम गया, चलो नए शूज लेने चलते हैं, तो उसी से एकदम बढ़िया। तो बोलते कि अरे बेटे को यार इतने घूम गए, नए जूते दिला दो। तो बोलते कि ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस से आता हूँ शाम को, तो जूते जूते दिला दो।
तो शाम हो गई। तो शाम को पापा क्या करे, मंदिर गए वापस से, वहां के गार्ड को बोला कि जो जूते ऐसे ऐसे हैं उसको अगर मिल जाए तो छुपा के रख लेना, मैं शाम को आऊंगा लेने। तो क्या हुआ, शाम को वापस आए तो भाई के भाई जूते ले आए, मिल गए। तो बच्चा क्या हो गया, वो सर दुखी हो पकड़, गया। कहाँ से जूते मिल गए जी, है ना। तो अब जूते मिल गए। अब वो पापा खुश, कह रहे चलो पैसे बच गए, नहीं खरीदने पड़ेंगे। बच्चा दुखी हो रहा है, अरे यार वापस भाई जूते पहनने पड़ेंगे फटे चिथड़े। अब क्या हुआ, अब वो सुबह पहनने गया स्कूल के लिए, जूते पहना तो सोल फट गया। अब बच्चा खुश, पापा सोल फट गया, अब नए जूते दिलाने पड़ेंगे, ये तो नए भी नहीं मिलते, अभी सिलेंगे तो टाइम लग जाएगा, इससे बेटर है जल्दी चलो पहले जूते सिला के लाएं। तो अब पापा टेंशन में आ गए, पापा गए मोची के पास, मोची ने पट्ट के सिल दिया, ले बेटा जल्दी जल्दी से पहन ले, चल स्कूल चल रहे हैं। अब फिर बेटा दुखी हो गया। तो देखना, वो जो जूते का परिणामन है वो अलग हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम उसका लक्ष्य करते हैं, इसलिए वो सुख दुख का कारण कहला रहा है, पर वो जूता दुख का कारण सुख दुख का कारण है नहीं। क्योंकि अगर वो चीज अगर सुख का कारण हो तो सबके लिए सुख का कारण, और दुख का कारण हो तो सबके लिए दुख का कारण। बात समझ में आ रही है। तो इसको नो कर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीव का लक्ष्य उस पे होता है। तो अकेला लक्ष्य होने से हम उसको नो कर्म कह रहे हैं, बाकी वो सुख दुख का कारण है नहीं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीव के दुख की व्याप्ति द्रव्य कर्म के उदय के साथ है। व्याप्ति मतलब कनेक्शन, कि जब जब जीव दुखी होगा तब तक द्रव्य कर्म का उदय होगा, नो कर्म के साथ नहीं है उसकी व्याप्ति। जैसे रोगी शरीर तभी दुख का कारण है जब पाप कर्म द्रव्य कर्म का उदय होगा। एक बहुत समझने वाली बात है ना। एक मुनिराज, एक ऐसी मुनिराज की कहानी आती है ना, कि पता नहीं कितने हजारों वर्ष तक कोढ़, उनको कोढ़ हो गया था शरीर में, है ना, एकदम स्किन थी एकदम ऐसे मतलब गिरती थी, पूरे शरीर में फोफड़े फफोले हो गए पूरे शरीर में, पर तो भी क्या कहते हैं, कोई उनको दुख, कोई दुख नहीं। तो ऊपर के देव हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो बोलते हैं चलो नीचे चलते हैं, किसी मुनिराज की तपस्या देख के आते हैं, उनका वो करके आते हैं, परीक्षा लेके आते हैं। तो वो गए उनके पास, तो वो एक देव ने वैद्य का भेष बना के उनके पास गए, मुनिराज के पास। तो वो बोलते हैं, नमोस्तु मुनिराज, आपका हमसे कोढ़ दिखता नहीं है, आप बताओ तो हमें आपका कोढ़ सही कर दो। तो मुनिराज क्या बोलते हैं, तुम इस कोढ़ की बात कर रहे हो। उन्होंने ऐसे थूक मारा अपने हाथ, तो पूरा हाथ का कोढ़ सही हो गया। बोलते जब तुम्हारी जो दवाई है ना, तो क्या करेगी, शरीर का ही सही करेगी, वो तो हमारे थूक में ही है इतनी रिद्धि तुम्हारे पास। तुम्हें जन्म मरण का दुख दूर करना हो, उसकी दवाई हो तो तुम बताओ। ऐसा देख के देव नतमस्तक हो गया और उन्होंने मुनिराज की जय जयकार करी। मीनिंग क्या, कि शरीर की कंडीशन में ऐसी कंडीशन हो तो दुख क्यों नहीं हो रहा उनको, क्योंकि वहां उनको शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, शरीर के प्रति राग नहीं है, या दूसरी भाषा में कहे वैसा कर्म का उदय नहीं है, है ना। ऐसे ही सूर्य प्रकाश जी कहते हैं कि जैन धर्म में आके आपको पेट दर्द का दुख ना हो ऐसा गारंटी नहीं है, पर ऐसी गारंटी तो लेगा कि अनंत भव तक आपको पेट दर्द का दुख होगा ही नहीं, इसकी गारंटी ले सकता है। बात समझ में आई। पेट दर्द का दुख ना हो इसकी गारंटी नहीं लेगा, पर अनंत भवों तक आपको पेट दर्द होगा ही नहीं। मतलब समझ में आया, सीधे सिद्ध बनाएंगे भगवान, यहाँ पेट दर्द होता ही नहीं है, इसकी गारंटी लेता है जन्म।
तो उसका दुख नहीं होगा आपको कभी। तो मीनिंग क्या है कि हम है ना, ये जो अपनी क्लास में भी बात हुई थी पिछली क्लास, कि हम जनरली हम अपने सुख दुख का कारण वस्तुओं को मानते हैं। एसी है, फ्रिज है, कूलर है, घर के परिवार के लोग हैं, उनको कुछ हो जाए तो ऐसा लगता है कि अपन को ही कुछ हो गया। नई कार में ठोकर लग गई तो मतलब यहाँ सीने में ही ठोकर लग गई, मेरे को ही ठोकर लग गई। नई साड़ी में जल गई तो मतलब मैं ही जल गई, मेरे कपड़े जल गए, खराब हो गए तो मैं ही खराब हो गया, है ना। तो ये अप्रोच को तोड़ने के लिए ये वाली बात कही जा रही है कि नो कर्म दुख का कारण नहीं है, आपकी अज्ञानता दुख का कारण। नो कर्म का लक्ष्य होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो वो जैन धर्म भी बहुत साइंटिफिक है, वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आपका किसी पर वस्तु को लेके आपको दुख नहीं होता। आप पर वस्तु का लक्ष्य करते हो तो आपको दुख होता है, सही बात है, इसलिए हम उसको नो कर्म कह रहे हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। पर वास्तव में दुख का कारण तो मोहराग द्वेषी है ना। अब इस नो कर्म को समझने के लिए भी अलग अलग तरीके से समझना जरूरी है कि हम है ना कभी कभी बेफिजूल में नो कर्म को लक्ष्य करते हैं, बेफिजूल। जैसे मान लो आप मंदिर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, आपको क्या हो, आपको कोई ऐसे डब्बे में कोई बक्से में खूब सारे मुर्गे दिख जाए उल्टे लटके, ऐसे दिख जाते हैं ना कभी कोई बाइक में उल्टे लटका के मुर्गे लेके जा रहे हैं, कोई डब्बे में मुर्गे ले, तो अपन को कैसा मुंह बन जाता है, ऐसे हो जाते हैं। तो आपने नो कर्म मान लिया, नो कर्म बना लिया उसको। आपको क्या हुई, ग्लानी हुई, आपको क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा उसको देख के, तो ये क्या हुआ, आपने कषाय हो गई ना उसको देख के, तो आपने उसको नो कर्म बना लिया। आपने नो कर्म बना लिया मतलब आपने उसको देख के आपने अपनी कषाय बढ़ा ली। कहाँ, अब तो आप मंदिर जा रहे थे भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, और आपने बैठे जैसे कहा जाता है कि जब तक मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए जाना चाहिए, या मंदिर करने जा रहे हैं, पर आपने उसको देख के क्या करा, कषाय चेंज कर ली, शुभ से अशुभ में चले गए। तो ये जबरन जबरन उस मुर्गे नहीं करवाई, उस बाइक वाले ने, ट्रक वाले ने आपको जबरन दुख नहीं करवाया, आपकी गलती के कारण हुआ है वो। पर लक्ष्य किसका था, कि उसका लक्ष्य था, इसलिए वो आपको कषाय हुई। वो नो कर्म हुआ और आपको भाव कर्म हुआ, है ना। अब यहाँ पे और भी बात है कि जिससे हमारा रिलेशन नहीं होता ना, उससे हमसे राग द्वेष नहीं होते। जैसे पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो हमें उतनी टेंशन नहीं होगी जितनी अपने घर में आग लगे। और आपकी कॉलोनी के दूसरे छोर में घर में आग लगी हो तो चलो एक एंगल से पड़ोसी के में घर में आग लगे तो थोड़ी बहुत टेंशन होगी, क्योंकि हमारे घर में ना उचट के आ जाए आग, या हमें उससे सांत्वना है तो हम उससे कनेक्ट होके हम उससे कर लेते हैं। पर शहर के दूसरे कोने में कहीं दुकान में आग लग जाए तो हमें कोई उससे रिलेशन नहीं है ना, तो हमें राग द्वेष नहीं होती। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहां जहां ममत्व कर्तृत्व, ये चार बुद्धियां हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि, वहां वहां आपको राग द्वेष होंगे, और वहां वहां आपको उतने उतने वस्तुओं को नौकरम बनाना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब हो ही जाते हैं, नौकरम बन जाते हैं वो स्वयं ही। ये मेरा घर, ये मेरे कपड़े, ये मेरे परिवार, है ना। आपको स्कूल से वो आए, क्या फोन आए, अरे 8th क्लास के बच्चे को चोट लग गई, कोई जो भी है, मान लो आपका बच्चा मान लो 8th क्लास में पढ़ता हो, तो न्यूज मिली कि 8th क्लास के बच्चों को चोट लग गई है। तो आप क्या करो, अरे दौड़ दौड़ जल्दी बताओ भैया कौन से क्लास का बच्चा है, ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा रोल नंबर है, क्या नाम है। आपको जैसे ही पता चला, अरे ये तो B सेक्शन के बच्चे थे, आपका बच्चा A सेक्शन में था, तो क्या होगा, टेंशन दो, क्यों हुआ ये। वही नो
कर्म के कारण। मोर मनुष्य आदि। नो है, कर्म के अधर्म के कारण नहीं, एकत्व बुद्धि के कारण। एकत्र। ममत्व बुद्धि, ममत्व है। ये ममत्व मेरा जो बच्चा, मेरा भाग्य। बच्चा, मेरे बच्चे हाँ। को कुछ नहीं हो जाए। हम्म, तो आपका बच्चा नो कर्म है और आपके राग द्वेष है वो भाव कर्म। हाँ। अच्छा, दूसरे बच्चे का था वो दुख का कारण नहीं था क्या? वो कम था। जो दूसरे बी सेक्शन के बच्चे को जो लगी वो दुख का कारण नहीं था क्या? वो बच्चा भी हाँ दुख का लेकिन कारण कम नहीं था। था। कम वही था। तो बोल रहे हैं, वो दुख का कारण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां बुद्धि नहीं थी, एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं थी वहां, इसलिए वो दुख का कारण नहीं बना। है ना? यही यहाँ पे कह रहे हैं। नीचे क्या कह रहे हैं, जब हमें यह ख्याल में आएगा कि स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि ना तो सुख के कारण है और न दुख के, बल्कि हमारे सुख दुख का कारण हमारा वैसा कर्म उदय है, तो हम स्त्री पुत्र आदि में राग द्वेष करके फिर उनमें कुछ फेरफार करने का मिथ्या प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि वे अलग वस्तुएं हैं, हम अलग वस्तुएं हैं, उनमें हमारा फेरफार करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। है ना? कल भी बात आई थी कि पर दोषारोपण की वृत्ति छोड़कर आत्म सम्मुख परिणाम होने लगे। तो ये कर्म हम्म, सिद्धांत है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की बात है। तो ये हमारी जो कहना चाहिए अनादि से जो हमारी अप्रोच चलती आ रही है कि हम हमेशा अपने दुख के सुख के कारण में पर को कनेक्ट करते हैं। हमेशा हमारा दुख का कारण पर की वस्तुओं में दिखता है, पर की चीजों में हमें अपने सुख के कारण दिखते हैं। इसी चीज को, इस भ्रांति को हटाने के लिए द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म का कंसेप्ट है। और वास्तव में यही है वास्तव में सिद्धांत तो, कि पर वस्तुएं सुख दुख का कारण है ही नहीं। है ना? सही। जैसे चरणानी योग में सूर्य प्रकाश पंडित जी भी बहुत बोलते हैं ऐसा, कि घर में कोई वस्तु खराब हो जाए टूट जाए उसका उतना नुकसान नहीं है। क्या बोला? घर में कोई वस्तु टूट जाए, गिर जाए, खराब हो जाए, उसका उतना कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं कहलाया जाए। नुकसान कहलाता है सामने वाले जीव के परिणाम गिर जाए, सामने वाले के जीव के परिणाम दुखी हो, वो टेंशन में जाए, वो बड़ा नुकसान है ना? मान लो बच्चा गिर जाए, बच्चे ने गलती कर दी, कुछ कर दी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं गलती करते हैं, बच्चों को हर इस चीज में डांटने का नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ अप्रोच हम्म, उसको। उस देखो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी जीव के साथ कोई ऐसा घटना होती है तो वो अपने आप से ही कॉन्शियस हो जाता है, गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैं गिर गया, मेरे को चोट लग गई, या मेरे कारण किसी से एक्सीडेंट हो गया, या मेरे से टक्कर हो गई। तो वो ऑलरेडी गिल्टी कॉन्शियस होता है, वो ऑलरेडी ही अपने को छोटा समझने लगता है, अरे यार मेरे से गलती हो गई। और सामने वाला यदि उसको और डांटे तो उसको ऊपर ऊपर उठने का उस पे ऑप्शन नहीं मिल पाता, तो उसके परिणाम और खराब होते हैं। है ना? इसका उपाय ये है कि हम इन चीजों को यूज करके कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कर्म का उदय ऐसे था तो तुमसे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखना और ऐसी अप्रोच मत रखना। ऐसे भी बोल के जीव को आगे बढ़ाया जा सकता। अरे तुम तो देखते ही नहीं हो, गाड़ी ऐसे चलाते हो, एक्सीडेंट कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, गाड़ी टूट गई, ये हो गया वो, आदमी और डिप्रेशन में चला जाता है। वो फिर क्या करेगा, अगली बार से कोई बात सुनेगा ही नहीं, अगली बार वो करेगा ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं होगी बात, कि आपने इतना डांट दिया ना, तो करेगा ही नहीं कभी वो शेयर। सामने वाले को आगे बढ़ाना, तो क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो नहीं लगी ना, तुम तो ज्यादा टेंशन में नहीं हो ना, गाड़ी तो टूटी है, हो जाएगी, सही हो जाएगी, इंश्योरेंस में सही हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। इससे क्या होता है, इससे जीव इससे जीव स्वयं से ही कॉन्शियस रहता है कि अगली बार ऐसा गलत काम नहीं, क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ाया। ये और ये ही वास्तव में
हमें अपनी जिनवाणी को समझ के रियल लाइफ में यूज करने के ऐसे फायदे मिलते हैं। अकेले ये पढ़ाई 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 धर्म धर्म भागरम नोकरम पढ़ लिए पर कुछ मीनिंग नहीं निकला, उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हम उसको रियल लाइफ में यूज करें, हमने कर्म सिद्धांत पढ़ा तो हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कर्माधीन हो रही हैं, उसमें जीव का कोई रोल नहीं है। जीव यदि चाहे सही रास्ते पे चले, जिनवाणी का सही तरीके से, देव शास्त्र गुरु का सही तरीके से उनका बहुमान करे, उनकी आज्ञा माने, तो वो अपने अपने आप उसको पुण्य मिलेगा, तो अपने आप उसकी सारी चीजें जैसी चीजें चाहिए उसको वो वैसे वैसे अपने आप मिलेंगी। कर्म अपने आप वो ला के देगा। या अभी किसी का कोई पाप का उदय चल रहा है, तो पाप के उदय के कारण जीव धर्म में नहीं लगेगा, वो आपको सही से रेस्पॉन्स नहीं देगा, आपको आदर सरकार भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी पाप का उदय है, उस पे उसकी उसकी बुद्धि नहीं चलेगी इतनी। समझ में आ रही है बात? तो ये सिद्धांत हम डेली लाइफ में लगा सकते हैं। जैसे आज की डेट में मान लो किसी का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप डांटो। कंसंट्रेशन नहीं पढ़ रहा मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का उसको बंद हो रहा है, तीव्र बंद है, इसलिए उसका उदय हो रहा है। जिनवाणी में रीजंस लिखे हैं कि क्या काम करने से आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद है मतलब आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप बैठ जाओ बुक लेके, नहीं आएंगी समझ। इसके कारण दिए हैं कि गुरु का अपमान करना, विनय नहीं करना, बड़ों से विनय नहीं करना, बड़े कोई समझाए तो उसको हाँ ठीक है, लापरवाही से सारे काम करना, ये सब कारण हो कहे गए हैं ये सारी चीजों में। और ये फैक्ट है ये। कोई किसी किसी जीव को विनय हो, किसी जीव को सामने टीचर का बहुमान हो, तो लोगों जैसे कोई चिढ़ाता है, चिढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, उसको भी नहीं होता ज्ञान, ज्ञान का तीव्र बंद होता है उसको। मस्तीखोर हो, चिढ़ाने वाला हो, ऐसी मतलब ऐसी रिलैक्स अप्रोच हो, कोई डिसिप्लिन नहीं हो जीवन में, उसको ज्ञानामणि का कर्म बनता है। जो डिसिप्लिन है, विनय है, बड़ों की विनय है, टीचर की विनय है ना, किसी असभ्यता नहीं है उसके जीवन में, उसी को ही ज्ञान ज्ञान खिलता है उसी। तो ये सारी चीजें जो हम बाहर में पढ़ते हैं ना, ये ऑलरेडी हमारी जिनवाणी में है। तत्वार सूत्र में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन से काम करने से कौन से कर्म का बंद होता है। तो ये हम रियल लाइफ अप्रोच है ये। हम अपने रियल लाइफ में यदि हम पढ़ेंगे ना उस पूरे अध्याय को, मेरे हिसाब से छठवां या सातवां अध्याय है शायद, छठवां है शायद। तो छठवां अध्याय आप पढ़ोगे ना उसका हिंदी का मीनिंग, तो आपको पता चल जाएगा अरे यार ये लाइफ में ये गलतियां तो मेरी लाइफ में हो रही, हमारे को तो ऐसे परिणाम होते रहते हैं। तो ये चीज क्यों, इससे क्या दिखेगा कि इससे आप कर्म सिद्धांत से आपकी अप्रोच सही अप्रोच होने लगेगी, देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी अप्रोच बढ़ जाएगी, बहुमान बढ़ जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितने भी विकार हैं या कोई गलत चीजें चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं, या कुछ गलत अप्रोच है, हमारी गलत समझ है, तो सही होती है। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन मिलता है चीजों को समझने से, है ना। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये इसी से रिलेटेड है चैप्टर, कि अकेला ये जान लेना, 8 कर्मों को नाम जान लेना, उनसे क्या चीज होती है जान लेना। नॉल देखो, नॉलेज का मीनिंग ये नहीं है बस याद कर लो तो बस हो गया। वो नॉलेज हमें अप्लाई आनी चाहिए, अप्लाई में आनी चाहिए कि हम उस नॉलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकें, तो वो नॉलेज हमारे को कार्यकारी बनती है। तो ये सारे उदाहरण आपको दे ही दिए कि हमें कैसे सारी चीजें सीख के हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज की क्लास अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। लास्ट में एक श्लोक दिया गया, उसको का अर्थ भी पढ़ लेते हैं। सुख दुख का हरता करता हरता कोई नहीं है, एक जीव दूसरे जीव को सुख दुख देता है या भ्रम है। मैं परद्रव्य का करता हूँ ऐसी भी समझना, व्यर्थ का अभिमान है, प्राणी मात्र अपने कर्म से ही बद्ध है।
एक जीव दूसरे द्रव से कोई रिलेशन नहीं रखता। एक जीव के जितने भी कर्म हैं वो उसी से ही बद्ध है। जैसा आपको चीजें मिल रही हैं आपके कर्मोदय के कारण ही मिल रही हैं। ये अर्थ है इस श्लोक का, है ना। ऐसी अप्रोच समझ के हमारे कर्मोदय के कारण ही हमारा ये आसपास का परिसर हमको मिला है। और ये परिसर जो है वो पिछली क्लास में क्या बोला था, ये परिसर क्या है, जो पिछला भव का डब्बा था उस डब्बे का रिजल्ट है ये। और आगे वाले भव का डब्बा हम कब भरेंगे, इस भाव में जो इस करेंगे। भाव में आगे का डब्बा भरना है हमको। आगे का डब्बा कैसा चाहिए, करेले की सब्जी चाहिए, सूखी रोटी, कि हलवा पूड़ी चाहिए। ये हाँ फैक्ट है ये। आप अभी हाँ हाँ। समझो, 10 साल बाद समझो, चाहे एंड टाइम पे समझो, ये हम्म। फैक्ट है। हाँ हाँ। जीवन इतना सा नहीं है, 50 60 साल 80 साल का जीवन नहीं है। अनादि से हम हैं और आगे भी हमें जन्म मरण करना पड़ेगा। सही है। जब तक मोक्ष नहीं है तब तक होगा। तो हम्म। कितना जन्म मरण करना है, अगले भाव में कहाँ कैसा क्या करना है, वो अभी से अभी नक्की करना पड़ेगा आपको। अभी सही बात है। महीने 1 साल के बाद नहीं, अभी निर्णय करोगे तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हम्म। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत कहना चाहिए डिस्कशन भी करेंगे त्योहारों पे पर्वों पे। ये हमारा चैप्टर रहेगा। आप ये चैप्टर पढ़ के आइएगा, जिससे कि आपको उस पर्व से या त्योहार से रिलेटेड अगर कोई डाउट है कुछ है, क्योंकि अभी भी हमारे पर्व खूब सारे आ रहे हैं, तो हम उस पर हम्म। डिस्कशन करेंगे, है ना। ये हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे। आपके मन में कोई भी कुछ डाउट हो कुछ हो तो हम इस पे ओपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। बोली दो अच्छा में जिनवाणी माता की जय हो जय हो जय। अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो जय हो जय। जय जिनेन्द्र सभी को। क्या चीजें।